चलो तो दोस्तों, आज जानते हैं MCCB के बारे में। MCCB स्टैंड्स फॉर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये MCB का आगे वाला वर्जन है। MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मर्चेंट शिप पर ये आपको 440 वोल्ट का फीडर पैनल और 220 वोल्ट का फीडर पैनल प्लस आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसमें पाया जाएगा। तो इसका पहला तो नॉर्मल ऑपरेशन देखते हैं। ये है इसका ऑन पोजीशन, ये है इसका ऑफ पोजीशन, और ये ट्रिप स्विच से मैं ट्रिप करता हूँ तो ये सेंटर में आता है। ये है इसका ट्रिप पोजीशन। अभी इस कंडीशन में आपको इसको पहला कंप्लीट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको ऑन कर सकते हो। ये हो गया उसका रीसेट प्रोसीजर। ये जो दो है MCCB, ये सेम कैपेसिटी का है, मगर डिफरेंस इसमें ये है कि इसके साथ एक शंट कॉइल और ये विदाउट शंट कॉइल है। और ये जो है स्विच बोर्ड में यूज हो रहा है, इसलिए इसका जो अरेंजमेंट है ये जो प्लग इन टाइप का है, तो आप स्विच बोर्ड के साथ बस बार के साथ सीधा प्लग इन कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। तो आपको इसके लिए बस बार डेट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा भी प्रोविजन आता है, यदि आपको ये नहीं चाहिए तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। तो डेमो के लिए मैं एक ओपन भी करके रखा है, यू कैन सी। ये जो प्लेस है, आप इधर शंट कॉइल बिठाते हो और चाहिए तो इधर आप इधर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स लगा सकते हो। यदि आपको इसका ट्रिप पोजीशन रिमोटली आपको पता करना है या अलार्म जनरेट करना है तो यू कैन पुट एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हियर एंड शंट कॉइल हियर। तो आपको शंट कॉइल भी मैं दिखाता हूँ, ऑलरेडी एक फिट किया हुआ है और इसको फिट करने का प्रोसेस भी आप इधर जान सकते हो। यह है इसका शंट कॉइल, ये है इसका भी कॉइल वोल्टेज। यदि इसको मैं 220 वोल्ट देता हूँ तो ये एक्टिवेट होके इस ब्रेकर को रिमोटेडली या सप्लाई देती है ट्रिप होगा, तो आप रिमोट से ट्रिप कर सकते हो। नॉर्मली जो ES1, ES2, ES3 शिप में जो यूज होता है, रिमोटली फायर स्टेशन से इसको ट्रिप करना है या और रिमोट प्लेस से या ब्रिज से या आउटसाइड इंजन रूम कहीं से भी आपको ट्रिप करना है तो इसका यूज होता है। तो इसका भी निकालने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जस्ट सिंपली ये जो पीस है इसको आपको दबाना है तो इससे ये निकल जाएगा। और ये जो मैकेनिज्म है, जब ये कॉइल में सप्लाई देगा तो ये जो अंदर का मैकेनिज्म है इसको पुश करके ये जो ब्रेकर है इसको ट्रिप कराएगा। सेम में इधर आपको एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स इधर लगते हैं और ये है मैनुअल ट्रिप। तो इसको अभी मैं आपको बिठा के भी दिखाता हूँ। ये हो गया ये फिट, इट्स वेरी सिंपल। तो इसको अभी मैंने और फर्दर खोल के रखा है, इसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो हो गया शंट कॉइल एक्सिलरी रिलेस। उसके बाद फर्दर आपको दिखाता हूँ इसके आगे। ये आप देख सकते हो, ये है इसके आर्क शूट। इसका काम है कि जो कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक के टाइम जो स्पार्क जो जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है या फ्लैश जनरेट हो रहा है, इसको क्वेंच करने का काम करता है ये। ऐसे 3 पेज के लिए 3 है। और इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, ये मल्टीपल स्ट्रिप्स है और ये डिसिपेट करने के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। ओके, ये है इसके अभी कॉन्टैक्ट्स ऑन है, तो ये है इसके मूविंग कॉन्टैक्ट्स है और ये है आपके फिक्स कॉन्टैक्ट्स। अभी मैं आपको इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखा आपने, ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये इधर से मूव हो चुका है। और इसको मैं आपको ट्रिप भी करके दिखाता हूँ। आपका ये जो ट्रिप स्विच है ये इधर काम करने वाला है, तो आप देख लो। मैं इधर प्रेस करता हूँ तो ये ट्रिप हो जाएगा। ओके, ये ट्रिप हो गया। तो इसको रीसेट करने के लिए मुझे वापस इसको ऑफ करना है, उसके बाद मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। ये अभी हो गया, देखो ये जो कॉन्टैक्ट है मूविंग कॉन्टैक्ट, ये फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट हो गया। तो इसका 2 पर्पज है। MCCB आपको 2 प्रोटेक्शन देता है, एक है शॉर्ट सर्किट और एक है ओवरलोड। तो उसका सेट वैल्यू पे सेट वैल्यू से ज़्यादा करंट लेने से ये ट्रिप हो जाएगा, या गलती से कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ट्रिप करने का काम करता है। तो इसके लिए 2 चीज़ें इधर प्रोवाइड किए हैं। एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप, तो ये है इसका बायोमेटेलिक स्ट्रिप। यदि ज़्यादा करंट फ्लो होता है डिजायर्ड लेवल से तो ये जो स्ट्रिप पे बैंड होके इसको प्रेस करेगा, इसको प्रेस करने से ट्रिप हो जाता है। ओके, दूसरा चीज है इसका ट्रिप कराने के लिए,
ये जो है एक मैग्नेटिक कॉइल है, ये जो मोटा वायर का है। यदि इसमें वेरी हाई करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक ये फील्ड तैयार हो जाएगा वेरी स्ट्रांग, और ये इसको ये जो है इसको पुश करेगा, पुल करेगा पीछे। सो पुल करने से ये जो लीवर उसके साथ अटैच है, कैन सी इसके साथ अटैच है। सो ये लीवर इसको पुश करेगा और आपका ये ट्रिप करा देगा। सो वेरी सिंपल। जैसा कि अदर सर्किट ब्रेकर्स में आपको मिलता है, इसमें भी ये जो मैकेनिज्म है ये स्प्रिंग लोडेड रहता है, जिससे जो एक्शन है वो स्नैप एक्शन होता है, और जो कांटेक्ट जब बना रहता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर ये स्प्रिंग देके रखता है। आप ये सामने देख रहे हैं, ये है मेन स्विच बोर्ड का 440 वोल्ट का एक फीडर पैनल है, और आप जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें वेरियस साइज का MCCBs लगा हुआ है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं 2-3 साइज का MCCBs आप देख रहे हैं, और ये जो MCCB है इसमें आपको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड इनका सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। इसमें ओनली ओवरलोड का जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हो। तो साइज के हिसाब से उसका फैसिलिटीज भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इसी पैनल में एक लार्ज साइज का MCCBs आपको दिखाता हूँ, जो कि आपको ACB के बराबर का एयर सर्किट ब्रेकर में जो फैसिलिटी रहता है उसके बराबर का फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है। एक क्रेन का MCCB है, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें ACB जैसा सारा सेटिंग, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और इंस्टेंटेनियस डिले, इनका ट्रिपिंग सेटिंग आप इससे कर सकते हो। यह है 220 का स्विच बोर्ड है, और ये है आपके MCCBs प्रैक्टिकल में यूज। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में ये पूरे MCCBs लगे हुए हैं। ये है मेन ट्रांसफॉर्मर चेंजओवर का MCCBs, और ये थोड़ा लार्ज साइज में है। इन MCB के ऊपर आपको कुछ कलर्ड प्लेट्स छोटे छोटे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर ES1 लिखा है, किसी के अंदर PT1 लिखा है, किसी के अंदर CT1 लिखा है या CT2 लिखा है। तो ये जो कलर कोड और इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि इधर आप देख सकते हो, ये है ES1 2 3 4 5, CT1 एंड CT2, PT1 PT2। ES1 मतलब इमरजेंसी स्टॉप, कुछ फैंस के लिए, कुछ लूब ऑयल पंप्स के लिए है, और CT1 CT2 स्टैंड पर CO2 का यदि एक्टिवेट होने वाला है तो ये ब्रेकर ट्रिप होने वाला है। और PT1 PT2 मतलब प्रिपरेशन ट्रिप, जिसमें आपका ब्रेकर यदि मतलब आपका जो सिस्टम ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है तो ये नॉन एसेंशियल लोड से ये ट्रिप हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इसमें ये जो टैलीज इसमें लगी हुई है, तो ये जो ब्रेकर है ये इमरजेंसी स्टॉप 1 में और CT1 में ट्रिप होने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको MCCB के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much.